हाय एवरीवन, वेलकम टू एसिंग कैप्स एंड दिस इज योर होस्ट नवनीत प्रजापति। और अभी इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं नल चेक ऑपरेटर की नल लेबल, कोई किसी भी वेरिएबल को नल लेबल कैसे बनाएं। तो मैं सबसे पहले एक आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ। स्ट्रिंग स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू समथिंग एंड इसको हम लोग क्या करते हैं। ओके, पहले मैं इनिशियलाइज नहीं करता हूँ एंड अब इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ए इज इक्वल टू समथिंग दे दे रहे हैं हम लोग और इधर प्रिंट कर ले रहे हैं ए की वैल्यू को। ठीक है, प्रिंट ए। ठीक है, एंड इसको रन करते हैं। तो अभी क्या दिक्कत क्या होगा, आपको आपने जो वैल्यू असाइन की उधर आपको प्रिंट हो जाएगी। बट इस वैल्यू इसको ये चीज है, अगर हमारा कभी नल हो गया तो क्या दिक्कत होगी। ए इज इक्वल टू, मैं इसको नल कर देता हूँ, नल। ठीक है, अब नल करने के बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा। ये क्या 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 कह रहा है, द वैल्यू नल कांट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग बिकॉज स्ट्रिंग इज नॉट अ नलेबल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये स्ट्रिंग हमारी जो है नलेबल नहीं है। अच्छा, ये दिक्कत आती कब है, मतलब इसमें ए की वैल्यू नल कैसे हो गई इधर। तो जब जब हम अब जैसे ये हमारा डार्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हम यूज करते हैं अपने फ्लटर के साथ। फ्लटर क्या करता है, वो उससे मोबाइल एप्लीकेशन बनते हैं, वेब एप्लीकेशन बनते हैं, आईओएस एप्लीकेशन बनते हैं, मतलब जितने नॉन प्लेटफॉर्म है सबके एप्लीकेशंस बनते हैं। जब कोई एप्लीकेशन आप बना रहे हो तो उसमें ऑब्वियसली आप एपीआई कॉल करोगे, मतलब नेटवर्क से डाटा लोगे। तो जब कभी नेटवर्क से डाटा लेते हो तो मे बी उधर से एक सिनेरियो बन सकता है कि आपकी जो कोई डाटा है वो नल टाइप का आ जाए। मान लो आपने एपीआई कॉल किया और एपीआई कॉल का जो रिस्पॉन्स है वो किसी वेरिएबल में आपने स्टोर करवा दिया। मान लीजिए एपीआई कॉल करने के बाद आपको एक स्ट्रिंग मिल रही है और स्ट्रिंग को ए वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। यहाँ पे तो आपने पहली बार कॉल किया, उसने ये रिजल्ट दिया, ये वाला रिजल्ट दिया। ठीक है, लेकिन आपने कभी कॉल किया किसी समय और उसमें उसने कोई रिजल्ट नहीं दिया, उसने नल रिजल्ट दे दिया। ठीक है, नल रिजल्ट दे दिया तब तो आपका पूरा फेल हो जाएगा, आपको ये वाला एरर मिल जाएगा। एरर मिल जाएगा तो आप क्या करोगे, आपको आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कुछ करने का, मतलब दिक्कत आ गई। तब तो ये दिक्कत वाली बात आ गई। तो इसके लिए डार्ट ने एक चीज इंट्रोड्यूस की, नल सेफ्टी। ठीक है, नलेबल वैल्यू की। तो नलेबल ऑपरेटर बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, किसी भी ऑपरेटर या किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क वाला साइन लगा देते हैं, जिससे कि वो हमारा नलेबल हो जाता है। एंड अगर अब ये क्या होगा, ये नल वैल्यू अपना हैंडल कर पाएगा ये चीज। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लोग रन करें तो यहाँ पे ये नल वैल्यू जो है वो हैंडल कर ले रहा है। ठीक है, तो ये तो हुई एक पहली बात। एंड अब हम लोग कुछ और चीजें देख लेते हैं। मैं इधर एक और स्ट्रिंग बनाता हूँ, इसको नल वैल्यू नहीं रखता हूँ, इसका नाम नलेबल नहीं रखता हूँ, इसका नाम बी रख देता हूँ। एंड इस वेरिएबल का नाम मैंने बी रख दिया। एंड बी में मैं असाइन करना चाह रहा हूँ अपने ए को। ठीक है, बट ए का क्या सीन है, ए तो अभी नलेबल है। तो नलेबल होने की वजह से हम इसको नलेबल को अपने नॉर्मल स्ट्रिंग टाइप में बनाने के लिए हम इसको यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। लेकिन अभी भी हमारे साथ दिक्कत है क्योंकि ये वैल्यू नलेबल है, मतलब ये रिटर्न तो नल ही करेगा और ये स्ट्रिंग टाइप का है। स्ट्रिंग टाइप हमारा हैंडल नहीं कर पाएगा नल वैल्यू को। तो यहाँ पे क्या दिक्कत होगा, अगर हम इसको रन करें तो ये दिक्कत आ रहा है, नल चेक ऑपरेटर यूज ऑन अ नल वैल्यू। ठीक है, ये दिक्कत आ रहा है। और किधर दिक्कत आ रहा है ये भी हमको बता दिया। ठीक है, अब क्या है, ये तो हो गया असाइन करने की वाली बात। ठीक है, लेकिन अब अगर कभी मान लो ऐसा केस आ रहा है और ये चीज ये वाला एरर आ रहा है, तो इसको हैंडल करने के लिए भी नल चेक ने मतलब फ्लटर ने, मतलब डार्ट ने हमको एक ऑप्शन दिया है। हम डबल क्वेश्चन मार्क लगा के इसको कोई एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब जब ये नल इसकी वैल्यू नल आएगी तो हम इसको रिटर्न करवा देंगे दिस वेरिएबल इज नल। ठीक है, दिस वेरिएबल इज नल। तो अगर अब हम इसको रन करें तो ये हमारा दिस वेरिएबल इज नल देना चाहिए आई थिंक। तो क्या दिक्कत हो गई इसको भाई। ओके, तो हम लोग इधर ए को नहीं प्रिंट कर रहे हैं, ए को प्रिंट कर रहे हैं, सॉरी बी को प्रिंट करना था हमको। तो अब जैसे ही मैं इस इधर बी को प्रिंट करूंगा और रन करूंगा एंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा दिस वेरिएबल इज नल। ठीक है,
ये तो ही एक बात। अब इधर हम लोग कुछ और चीजें एग्जांपल देख लेते हैं। आ, मैं इधर एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट, और इसका टाइप रख देता हूँ इंट, ठीक है। और इस लिस्ट का नाम रख देता हूँ इंट लिस्ट, ठीक है। और इसमें मैं कुछ डाटा डाल देता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है, 4 डाटा डाल दिया। और इसको मैं प्रिंट करता हूँ इंट लिस्ट, और इसको प्रिंट करूंगा तो 1 2 3 4 मिल जाएगा मुझको। लेकिन अब मान लो ये एपीआई कॉल हो रहा है, या फिर कोई आपने फंक्शन रन किया जहाँ पे हमको एक इसके साथ एक और कोई वैल्यू मिल गई, 4 के पहले मान लो हमको एक नल वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब नल वैल्यू मिल गई तो अब तो दिक्कत वाली बात हो गई, क्योंकि हमने डिफाइन किया स्ट्रिंग टाइप, इंट टाइप का, और हम लोग इधर नल वैल्यू डाल रहे हैं। तो उस केस के लिए क्या करेंगे, हम अपने इस जो हमारा ये जेनेरिक है, इसको हम लोग मतलब ये इंट जेनेरिक जो है इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा के नलेबल बना देंगे, ठीक है। एंड अब रन करेंगे। अब क्या होगा, हमारा नल भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमको मतलब लिस्ट में कैसे यूज करें, सिंपली हमारा वेरिएबल में कैसे यूज करें वो तो मैंने बता दिया, लिस्ट में कैसे यूज करें ये भी मैंने बता दिया। एंड इस पूरे लिस्ट को भी आप नलेबल बना सकते हो। इस पूरे लिस्ट को ही अगर अब मैं अगर इधर से इंट इंट लिस्ट इज इक्वल टू मैं कर दे रहा हूँ नल, ठीक है। एंड अब ये पूरी लिस्ट ही नल लेवल है, तो अब इधर क्या मिलेगा, आपको नल मिल जाएगा, ठीक है। पूरे लिस्ट की वैल्यू ही नल मिल गई, ठीक है। ये तो हो गया लिस्ट में यूज करने का। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग अपने मतलब किसी फंक्शन में कैसे यूज करते हैं। तो मैं इधर एक वाइड फंक्शन एंड इधर स्ट्रिंग ए, ठीक है, स्ट्रिंग ए बना दिया। और इधर प्रिंट कर देता हूं मैं स्ट्रिंग ए को, ठीक है। स्ट्रिंग ए को मैं कर दिया प्रिंट, और इसको भी हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट को हटाते हैं इधर से। और यहाँ पे हम लोग फंक्शन ए को रन कर लिए, ठीक है। ए में अभी हम लोग कोई वैल्यू डाल देते हैं, इधर कुछ भी वैल्यू डाल दिया मैंने और इसको रन कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू मिल गया। अब लेकिन क्या दिक्कत है, मान लो इधर से कुछ मैं अपने इस ए को ही इधर प्रिंट करवाता हूँ, इसमें इसमें डाल के प्रिंट करवाता हूँ ए को, ठीक है। ए को प्रिंट करवाना है मुझको, और मैं इसको ये मतलब इस फंक्शन में यूज करना चाह रहा हूँ। तो इसको क्वेश्चन मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा के इसको स्ट्रिंग में चेंज कर दिया, मतलब नल 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 चेक लगा दिया कि हाँ ये नल लेवल है, ठीक है। एंड देखते हैं प्रिंट करते हैं क्या दिक्कत आती है हमको। तो वही चीज, नल चेक ऑपरेटर यूज ऑन अ नल वैल्यू, ठीक है, ये चीज आ रही है। अगर हम लोग इधर डबल क्वेश्चन मार्क लगा के कुछ ऐसे डाल दिए तो हम हमारी दिक्कत चली जाएगी। तो ये देखिए ये नल वाली वैल्यू जो मतलब अगर ये नल आ रहा है उस केस के लिए आ गया ये, ठीक है। लेकिन ये तो था ऐसे, लेकिन हम लोग यहाँ चाहेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे नल वैल्यू पास कर देंगे, मतलब नल चेक पास कर दिया, मतलब इस ए को ही नलेबल बना दिया और फिर से इधर रन करके देखते हैं क्या होता है। तो ये तो आ रहा है कि ये तो बेसिकली चेक कर रहा है कि हाँ ये जो है अभी नल है, इस वजह से हमको ये वाला रिटर्न कर रहा है। लेकिन अब इसको हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। इसको हटा के फिर से प्रिंट करेंगे तो हमको नल वैल्यू मिल जाएगा, ये इधर ये चीज प्रिंट कर रहा है। तो यही था एक मतलब नल चेक ऑपरेटर, कि कैसे नल चेक ऑपरेटर का यूज करते हैं और कैसे किसी वेरिएबल को नलेबल बनाते हैं, कैसे नल सेफ्टी यूज करते हैं। यही चीजें थी। और आप लोग आई थिंक समझ चुके होंगे कि ये क्यों यूज होती है और कैसे यूज होती है। तो एक छोटा सा वीडियो था, एंड थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। एंड हाँ, एक एक लास्ट चीज, इसको हटाते हैं। एक लास्ट चीज ये है कि आप लोग इस चैनल पे आएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है यार। ये 136 55 वीडियो डालने के बाद 136 सब्सक्राइबर ही अभी तक हुए हैं मेरे।
और ऑलरेडी मैं काफ़ी चीज़ें लेके चल रहा हूँ। अपना ये वेदर ऐप भी चल रहा है, पाइथन थोड़ी बहुत मैंने इंस्टॉलेशन बताई थी, अगर आप कहोगे तो इसको भी मैं कंटिन्यू करूँगा। ऑलरेडी मेरा फुल स्टैक ब्लॉग ऐप कंप्लीटेड है। और फिर हम लोग ऐप डेवलपमेंट विथ फ्लटर, मतलब अ 30 डे जर्नी फॉर बिगनर्स करके ये भी हम लोग लेके चल ही रहे हैं। ऑलरेडी मेरा 30 डे 30 प्रोजेक्ट विथ नोड जैसे ये हाफली कंप्लीटेड ही है। और ये AWS विथ नोड जेएस ये भी चीज़ है, मतलब इसमें भी हमने एक वीडियो में देखा है कि DynamoDB का लोकल इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं और यूज़ कैसे करते हैं। और ये चीज़ें इतनी सारी पड़ी हुई हैं, बट लोग अभी बहुत कम हैं। तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को लाएं इस चैनल तक, और इस चैनल को ग्रो होने में थोड़ा अपना योगदान दें। और बस यही रिक्वेस्ट थी। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, एंड टाटा बाय बाय।